पद्मावती सभी ब्रह्म सृष्टियों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। मुझे बहुत ही खुशी है कि हम एक साथ मिलकर के ऐसा समय निकाल सके और एक हफ्ता के लिए हम साथ में बैठेंगे और इस सोच के साथ बैठेंगे कि हमारे हृदय में परिवर्तन करना है, हमारे विचारों में परिवर्तन करना है। आज हम जो भी हैं वो इतने सुखी नहीं है, दुखिया सारा संसार। उस उद्देश्य के साथ हम प्राणनाथ जी को याद करके, उनकी भूमि को याद करके, उनके सद्गुरु को याद करके ये हमारा प्राणनाथ ज्ञान सत्र का पहला सेशन शुरू करते हैं। आप सभी मेरे साथ में वंदना कीजिए ताकि उनकी कृपा हम सभी पे एक जैसी बरसती रहे। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, मैं राज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। मेरे सभी साथीदारों को मेरी ओर से प्रणाम, धन्यवाद कि आप ये व्यस्त जीवन में समय निकाल करके अपने घर से, अपने समाज से, अपने स्थान से यहाँ आए हैं। और कलयुग में समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, मगर हमारी भारत भूमि ऐसी दिव्य भूमि है, आध्यात्मिक भूमि है कि यहाँ सनातन पहले से समझो आध्यात्मिक हमेशा बढ़ता रहा है। और ये आध्यात्मिक भूमि के अंदर हमारा मानव शरीर प्राप्त करना वो भी हमारा प्रारब्ध है। और उसमें जहां विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार, जिनकी बुद्धि में कहीं भी कलंक न हो, मेरा तेरा न हो, राग द्वेष न हो, किसी भाषा से, किसी ज्ञाति से, किसी समाज से कोई डिस्प्यूट न हो, शुद्ध तत्व ज्ञान जहां हो, उनके निर्दिष्ट मार्ग पर चलने के लिए हमें मौका मिला। ये हमारा दूसरा सौभाग्य है। भारत में हमारा जन्म, मानव शरीर प्राप्त करना, कलयुग में आना और साथ में हमें ऐसे कोई लीडर मिलना, ये चार चीज। इसलिए हमें स्वामी जी समझाते हैं, वृथा मत गवाओ क्या, पामी पदारथ क्या। और हमने हमारे जीवन में कई बार ऐसा मौका प्राप्त किया होगा। एक और मौका हमें मिल गया आज यहाँ बैठने का, उनकी वाणी का मंथन करने का। और ये मौका देने में मेरे साथ में जो ट्रस्टी रहे महामती चैरिटेबल ट्रस्ट में, उनमें से जो नहीं रहे ऐसे को मैं आज याद करता हूँ, क्योंकि उनकी बदौलती ये हम जगह पे बैठ पाए।
शुरू से मेरे साथ में रहे। एक है श्री चतुरभाई पटेल सोहिला गुजरात वाले, जिन्होंने कुछ पार्ट यहाँ जमीन का खरीद करके ट्रस्ट को भी दिया। दूसरे हैं हमारे जयेंद्र भाई सोनी अहमदाबाद वाले, शुरू से मेरे साथ रहे। और तीसरे हैं मनीष भाई शर्मा जो पन्ना के थे, मेरे कजीन थे। ये तीनों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ। और इस भूमि पर अगर हम आए हैं तो ऐसे नहीं आए, हमारा कुछ लेन देन है इस भूमि से। और वो लेन देन क्या है? ये हमारा आत्मिक लेन देन है। इस जगह पर आए हैं कि जहां पहले से ही ये बताया गया कि भारतवर्ष की इस भूमि पर महान दिव्य शक्तियों का अवतरण होगा। माहेश्वर तंत्र में भी लिखा गया, कई सालों युगों पहले की बात लिखी गई। और जब बहुत ही बड़ी घटना होती है तो जो दिव्य शक्तियां हैं वो पहले से उसको परख लेती है और हमें आगाह करती है। तो माहेश्वर तंत्र में लिखा कि एक बार महेश जी यानी शिव जी अपनी पत्नी के साथ उमा से जा रहे थे और ये दिव्य भूमि ऊपर से जा रहे थे और यहाँ विंध्याचल पर्वत आया तो उन्होंने नमस्कार किया। पूछा उमा ने, तो फिर उनको हम बताते हैं, कह गए, अच्छा पद है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। शिव शंकर कह गए उमा से, ऐसा कलयुग आएगा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा। वो सुंदर धाम जिसके बारे में सबसे पहले आगाह किया गया, वो सुंदर धाम पर आज हम बैठे। हमारा नसीब मानव धारण किया, गुजरात नहीं मगर भारत में जन्म लिया और फिर हम विंध्याचल पर्वत जहाँ सुंदर धाम सुहाना था वो जगह पे आज हम बैठे। और यहाँ आके जो दिव्य शक्ति ने ज्ञान दिया है वो ज्ञान को हम अर्जित करने के लिए हमारे स्वर में, हमारी बुद्धि में उसको बिठाने के लिए हम उनका जो स्थान यहाँ बना है, जागरी ब्रह्मांड का ये स्थान जो परमधाम हम कह सकते हैं, वहाँ उनकी जो बैठक है बंगला जी, जहाँ वो 11 साल तक बैठ के ये टीचिंग करते रहे, सभी आत्मा को ज्ञान देते रहे, वो स्थान से हम उनकी ही वाणी को, उनके ही आशीर्वाद लेके सिर पर चढ़ा के आज यहाँ लेके आए हैं। और प्रार्थना करते हैं कि हे प्राणनाथ जी, हमें ऐसी शक्ति देना कि आप जो शब्दों द्वारा हमें समझाना चाहते हैं और जो शब्दों से भी छूट गया है वो भी हमें समझा। बहुत बड़ी बात है। पढ़ा लिखा आदमी शब्दों को पकड़ सकता है मगर जो भाव ये शब्दों के बीच में खाली जगह में रखा गया है उसको पकड़ना मुश्किल है। और वो नहीं पकड़ पाने की वजह से ये सब झगड़े हो गए। ये साधु ये शास्त्र पुकारी, सुनता है सब संसार, ये गूंज किनु न पाइया जो है शब्द के पार। आज हम यहाँ बैठ के प्राणनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमारी ये स्वप्न की जो बुद्धि है ना वो तो आप तक पहुंच नहीं सकती, आपकी बात को समझ ही नहीं सकती, क्योंकि हम जिस दुनिया में बैठे हैं वो दुनिया अलग है और आप जहाँ की बात कर रहे हैं वो दुनिया अलग है। हमारी इंद्रियां सीमित है। परमात्मा ने हमें 5 इंद्रियां दी है
मगर वो इंद्रियां की क्षमता भी सीमित है। हम देख सकते हैं मगर कितना देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं कितना सुन सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, चल सकते हैं, मगर कितना। और ये तो अनंत अनंत है, और अनंत को देखना मुश्किल है। और जिन्होंने साधना की और अनुभूत कर लिया, वो अगर हमें कहना भी चाहे तो भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कहने का जो तरीका है, कहने के जो शब्द है, वो तो इसी दुनिया के हैं। चाहे वो संस्कृत में हो, चाहे गुजराती में हो, चाहे उर्दू में हो, मगर सब इसी दुनिया के शब्द है। दृष्ट मसाला ईद का, और उस जगत की बात करनी है तो बड़ा मुश्किल है। और अगर हम ये स्वप्न की बुद्धि से ही उसको समझना चाहेंगे, समझ नहीं पाएंगे, झगड़ा शुरू होगा। इसलिए आज दुनिया में करीब 20,000 संप्रदाय है, 20,000, और हर कोई ने सत्य को कहीं न कहीं देखा है, तभी तो उन्होंने कुछ समाज को अपने इन्फ्लुएंस में लाके बात कही है। मगर शब्दों का फेर होना, शब्दों लैंग्वेज डिफरेंट होना, स्थान डिफरेंट होना, वो डिस्प्यूट का कारण बन गया। और ये कारण ऐसा बन गया कि सामाजिक व्यवहार के जितने झगड़े हैं, उससे ज्यादा झगड़े ये धर्म के नाम से होने लगे। अब उसको सुलझाना है, तो ये सुलझाने के लिए हमारी बुद्धि को थोड़ी और तेज करनी पड़ेगी, और ये समझना पड़ेगा कि ये अभी जो बुद्धि हमारे पास है, उससे ये झगड़ा सॉल्व होने वाला नहीं है। उसको और शार्प करें। तो शार्प कैसे हो? तो बुद्धि शार्प करने के लिए विचारों की आवश्यकता है। तो पहले जो वेद आए इस दुनिया में, ऐसे 4 वेद का अवतरण हुआ। कहते हैं कोई पुरुष ने वो वेद नहीं लाए, वो ऐसे ही परमात्मा ने वेद भेजे, और मुख बना कौन? ब्रह्मा। सही में ब्रह्मा के 4 मुख थोड़े ही है, मगर 4 वेद है तो 4 मुख बना दिए समझने के लिए। और उसमें पहला जो वेद आया, ऋग्वेद, वो ज्ञान का वेद है। सबसे पहले हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसका सिलेबस लाते हैं कि हाउ टू ऑपरेट दिस एपरेटस। तो ये हम इस दुनिया में आए तो ये दुनिया क्या है, उसका सिलेबस आया, वो है ऋग्वेद। और उसमें करीब 10,889 मंत्र यानी चौपाइयां हैं। और उसका अगर निचोड़ देखा जाए तो प्रज्ञानम ब्रह्म, जो विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है वही ब्रह्म है। और भागवत में क्या भी, सच्चिदानंद स्वरूपाय सतचित और आनंद, वही तो परमात्मा का स्वरूप है। एक स्वरूप वो भी है तो जो जगत की उत्पत्ति करता है, विश्व उत्पाद, उसको चलाता है, उसको डिस्ट्रॉय करके रिसाइकल करता है। और 3 प्रकार की यहाँ ताप है यानी दुख है।
तो तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप को जो विनाश कर सकता है, वैसी शक्ति को जो हम सभी को जोड़ के रखती है, जो हमें सभी को आकर्षित करती है, वैसी शक्ति को संस्कृत में कृष धातु से कृष्ण शब्द बना गया। तो कहा गया कि ऐसे श्री कृष्णाय, ऐसे कृष्ण को वयम हम नमः प्रणाम करते हैं। इतना ही हम उसी शक्ति को प्रणाम करते हैं जो सर्वे सर्वे सर्वा है, जो उत्तम पुरुष है। एक परमात्मा की बात हम करते हैं और सभी एक ही परमात्मा की बात करते हैं। तो ये हुआ ज्ञान, और ज्ञान नहीं होने की वजह से हम दुखी है, झगड़ालू है। तो ये ज्ञान उपार्जित करना हो तो हमें धर्मशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, संत पुरुषों के जो सुलझा हुआ है उसके पास जाना पड़ेगा, हमें खुद ध्यान लगाना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तभी तो हमारी बुद्धि शार्प होगी। वाद विवाद करने से बुद्धि शार्प नहीं होती है। वाद विवाद करने से आपका मन ज्यादा स्ट्रांग होता है और मन कहीं नहीं ले जाता। इस दुनिया में अगर दुख का कोई कारण है तो वो है मन। मन इज नथिंग बट कंफ्यूजन। वही है नहीं, मन का अस्तित्व ही कुछ नहीं। वो कंफ्यूजन एंड मिजरी ऑफ लाइफ अगर कुछ है तो वो मन है। अगर हम मन से परमात्मा को जानना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। मन को अगर जानना है तो शरीर से भी नहीं जान सकते और बुद्धि से भी नहीं जान सकते, तो जाने कैसे? इसलिए कहा कि ये बुद्धि को ही कुछ एडजस्ट करो, ऐसे हाईलाइट करो कि आपके अनुभूति में परमात्मा आए। और पता कैसे चलेगा कि परमात्मा अनुभूति में आए या नहीं आए? तो याद करना पड़ेगा सच्चिदानंद स्वरूपाय, के जो सत है, चीद घन है, आनंद घन है, वही परमात्मा। तो क्या हमारे अंदर अनुभूति के साथ हमें सत्य के दर्शन हुए? नहीं। क्या हमें ज्ञान आगे मिला? नहीं मिला। क्या हमें मस्ती मिली, आनंद की? नहीं मिली। तो अभी आपने अनुभूति की ही नहीं, और प्रयास करने की जरूरत है। और ये प्रयास करने के कुछ तरीके होते हैं। तो हमें ये जो तरीकों बताने वाले हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो कहते हैं कि आप सब शरीर से जुड़े लोग हैं, और मैं भी मानता हूं कि मैं भी शरीर से जुड़ा हूं, आप भी शरीर से जुड़े हैं। मैं भी ब्रह्म सृष्टि हूं, आप भी ब्रह्म सृष्टि हैं, ये पक्का कर दो। अगर हम ब्रह्म सृष्टि नहीं होते तो इस समय इस हॉल में हम एक ध्यान से बैठे नहीं होते। मैं ये वाणी से आपको समझाने वाला हूं, इसलिए टॉपिक पे ले जाता हूं। हमारी आत्मा वही ब्रह्म सृष्टि है। ये आत्मा शरीर नहीं है, वो तो नूर स्वरूप है, उसका शरीर ही नहीं है, वो तो सुरता है। मगर उसका मूल शरीर जो है वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दरबार में, रंग महल में, उनके चरणों में नूरी स्वरूप से बैठा हुआ है।
और वो है हमारी पर आत्म। अगर हम पर आत्म को याद करें और फिर देखें कि वहां एक पर आत्म की सूरता इस जगत में आई है और उसने ये शरीर धारण किया है, किसी जीव ने धारण किया और उस पे वो संलग्न हो गई, तो वो खुद मानने लगी कि मैं शरीर हूं। और यही फर्क उसी का पर्दा है। हम शरीर से जुड़ गए, हम जन्मों जन्मों से शरीर से जुड़े हैं। हम मन से जुड़ गए जिसका अस्तित्व ही नहीं है। हम बुद्धि से जुड़ गए और हमारा खुद का जो निजी स्वभाव है, हमारा जो जेनेटिकल अस्तित्व है, आनंद का जो स्वरूप है, वो हम भूल गए। तो जिन्होंने इस जगत में आकर मानव शरीर में रहते हुए साधना की, भक्ति की या ज्ञान पाया, उन्होंने अनुभूत किया कि परमात्मा क्या है। उनमें से एक की बात अगर मैं करूं तो वो है अष्टावक्र। बड़े अद्भुत यहाँ ऋषि हुए हैं इस भारतवर्ष में, बड़े अद्भुत। ये साइंटिस्ट तो क्या कुछ भी नहीं, वो तो भौतिक जगत की रिसर्च करते हैं। महान रिसर्च है हमारे लिए तो, मगर ये भौतिक जगत से भी परे जो जगत है, जो हमारी पकड़ के बाहर है, हमारी इंद्रियों की पकड़ के बाहर है, उस जगत की बात को बिल्कुल बारीकाई से देख के हमारे पास वो ज्ञान अगर कोई लाने वाला है, वो तो महाविज्ञानिक हो गया, बड़ा विज्ञानिक। ऐसे ऋषि बड़े बड़े हमारे भारतवर्ष में हुए, उनमें से ये अष्टावक्र भी है। और उनको पूछा गया है कि ये सब दुखी क्यों है। आपने किसी एक व्यक्ति को बहुत मस्ती से सुख में देखा? मैंने तो आज तक नहीं देखा। वो बड़ा खुश लगता है, मगर आप 2-4 घंटे उसके पास में बैठो ना, तो धीरे धीरे अपने दुख की बात बताना शुरू करेगा। क्या बताऊं यार, बड़ा परेशान है। कोई पति से परेशान, कोई पत्नी से, कोई अपने बच्चों से, कोई अपने समाज से, कोई प्रॉपर्टी से, कोई शरीर से, दुखी दुखी। तो ये दुखी क्यों है? तो ये अष्टावक्र जी बताते हैं कि देहाभिमान पासे चिरम, चिरम यानी जन्मों जन्म से हम देहाभिमान पासे, हम शरीर से बंध गए हैं, पास में है उसके, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, ऐसा ही हम जानते हैं। और वो जानकारी गलत होते हुए भी पड़ोसी प्राणनाथ प्यारे, हम जन्मों से ये जानते हैं कि मैं दिनेश भाई हूँ, मैं ये हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, शिक्षक हूँ, मगर ये सब इसी दुनिया का है, मशाला इसका है सब। और उससे हम जन्मों जन्म से बंध गए हैं। वो अपने शिष्य को समझा रहे हैं, देहाभिमान पासेन चिरम बंधो असी। हे पुत्र, हम इससे छूटना चाहते हैं। कैसे छूटेंगे? तो फिर रास्ता भी बताते हैं ऋषि। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डाल दे और आंसर ही ना मिले, ऐसा नहीं होता है। वो क्वेश्चन डालेंगे और वो क्वेश्चन आपको सही लगा तो उनका आंसर भी आपको सही लगेगा। तो कहते हैं कि ये बंधन में से अगर छूटना है
बोधो अहम ज्ञान, ऐसा ज्ञान प्राप्त करो क्या? बोधो अहम, मैं ही बोध स्वरूप हूँ, मैं ही दृष्टा हूँ। ये सब जिस चीज का बोध मुझे होता है, ज्ञान जो होता है, वो ज्ञान करने वाला मैं खुद आत्मा, वो मैं हूँ। ऐसा याद करना। अभी क्या है कि मैं दृष्टा हूँ, आप दृश्य है, और मेरा ध्यान बीच में आपकी ओर है। तीन चीज है, मैं दृष्टा, आप दृश्य, और बीच में ध्यान। ये तीन अलग अलग है। ध्यान करना भी अलग है, करने वाला भी अलग है, जिसका कर रहे हैं वो भी अलग है। मगर वो ध्यान करते करते आप दृश्य से एक हो जाते हो, और आप और ध्यान करने वाला एक हो गए, तो समझो कि आपको अनुभूति होने लगी। तो हमें क्या करना है कि ये जो जिसको ये ज्ञान होता है वो मैं हूँ, ऐसा समझना है। शरीर में नहीं हूँ, मगर ये बोध जिसको होता है वो मैं हूँ। वो भी यही रास्ता बताते हैं, वो ज्ञान का रास्ता है। और हमारे सनातन धर्मों में भी कहा गए कि भाई जो देव पितृ मानुष्य नाम, ये देवलोक हो या पितृलोक वाले हो या मनुष्य लोक वाले हो, ये जो हमारे वेद हैं, वेद ज्ञान चक्षु सनातन, ये हमारे वेद ही हमें ज्ञान रूपी चक्षु दृष्टि प्रदान करता है। तो हमें वेदों ने जहाँ जहाँ तक की दृष्टि दी वो हमने देखा, मगर प्राणनाथ जी की दृष्टि तो उससे भी आगे जाती है, क्योंकि वो दिव्य शक्ति उससे भी परे की शक्ति है, और वो शक्ति यहाँ से आई और उन्होंने अपना निज धाम क्या है वो बताया। हम आज तक ये सोचते रहे कि मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे, फिर और दूरबीन लगाने वाले हमारे ऋषि मुनि ने कहा कि भैया ये स्वर्ग लोग तो कुछ नहीं, उससे आगे भी कुछ है, और ये महालोक, धनलोक, तपलोक, इससे भी आगे अगर आप गए तो बड़ी बड़ी तीन हमारे जो त्रिदेवा है उनकी स्थान है, और वहाँ वैकुंठ है, वहाँ भी जा सकते हैं। तो हम वैकुंठवासी हो गए, कभी कभी स्वर्गीय हो गए, कभी कभी वैकुंठवासी हो गए। फिर और आगे चले कि नहीं भाई ये तो सब शून्य गया, निराकार के पार, तो बोलते हैं वहां अक्षर है जो मिटता ही नहीं कभी, ये तो सब मिट जाता है महाप्रलय में। जो नहीं मिटता है वहां जाना है, वहां चलो यार, यहाँ क्या मिट जाओगे महाप्रलय में। तो बोलते हैं वहां चलने की एक सुविधा है, तो वो चलते हैं। तो हम बोलने लगे कि ये गया तो अक्षरधाम गया, मगर 450 साल पहले प्राणनाथ जी आए, और कहाँ आए, वो भी भारत भूमि में आए, और केशव राय और धनबाई के वहां घर में उनका जन्म हुआ। मैं जन्म बोलता हूँ क्योंकि जब शरीर धारण करता है कोई जीव तो वो जन्म लेता है, उसकी डेट होती है, उसका टाइम होता है, मगर अंदर जो निहित आत्मा है वो जब जागृत होती है, प्रकट होती है, तब उसको प्रकट बोलते हैं, उनका प्रागट्य बोलते हैं। तो ये विक्रम
संवत 1675 में जामनगर में हिंदू परिवार में जिनका जन्म हुआ, जिनका नाम था महराज ठाकुर, वो 12 साल की उम्र में दीक्षित हो गए। यानी दीक्षित होना यानी मंत्र दीक्षा ली। संसार छोड़ा नहीं है। संसार क्या छोड़ोगे, बात करेंगे छोड़ो 6 रोज में। मगर उन्होंने मंत्र दीक्षा ली 12 साल की उम्र में जामनगर में देवचंद्र जी से, और उन्होंने कुछ लफ्जों में, कुछ संक्षिप्त में बहुत कुछ बताया। इसलिए हम आज कहते हैं कि उन्होंने चाबी दी, खजाना खोल के नहीं दिखाया, मगर एक मास्टर की दी। और वो मास्टर की क्या है कि भाई इतना इतना जो हम ध्यान लगाते हैं वो क्षर जगत का है। फिर वो रामानंदाचार्य हो, माधवाचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, आप ध्यान लगाओ। और उन्होंने जो भी बताया वो क्षर जगत के तक सीमित है, मगर उससे आगे ध्यान लगाओ। और वो ध्यान लगाने की पद्धति भी बताते हैं। तो वो ध्यान लगाने से हमें और पता चलता है आगे, तो ले जाके परम धाम तक पहुंचा है। तो हमें ये करना है कि स्वामी जी हमें वहां ले जाना चाहते, उनकी अनुभूति जो हुई वो अनुभूति हम भी कर पाए। हम इधर उधर भटक रहे हैं, हम इस जगत के छोटे मोटी बड़ी बड़ी जो शक्तियां उनके पीछे भाग रहे हैं। कोई लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, कोई सरस्वती के पीछे भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि वो सुखी होना चाहता है, मगर उसको पता नहीं है कि भाई ये सुखी होने का रास्ता नहीं है। बिना खुद को जाने हम कभी सुखी नहीं हो सकते। खुद को जानना पड़ेगा। अगर मैं कौन हूं वही पता नहीं है तो सुखी कौन होगा? तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि मैं कौन हूं, और उसके संदर्भ में रास की चौपाई आज से शुरू होती है, मगर मैं आपको प्रकाश की बात करूंगा, स्वामी जी के संदर्भ की ही बात करूंगा, क्योंकि हमें हमारे आत्मा को जगाना है। और आत्मा जुड़ी है जीव से, और जीव और आत्मा पहले अलग अलग किसी ने नहीं किया, इसलिए उनका शब्द था जीवात्मा। मगर प्राणनाथ जी ने बड़ा बारीक माइक्रोस्कोप लगा के बताया कि भाई इसको भी अभी हम एनालाइज करें तो चेतना अलग है, और एक चेतना का पार्ट ऐसा भी है कि जिसमें ये मोह और माया लगी हुई है। तो जो चेतना में इस जगत में जो मोह और माया का आवरण है, महतत्व, वो जिस पे लगा है, जिसका ओरिजिन ही वो है मोह तत्व का, वो जीव है। और ये दुनिया का जो नहीं है फिर भी चेतना है, सुरता है, वो है आत्मा। अलग करके बताया। तो ये जीव को बोध करना पड़ेगा। आत्मा तो मूर्छित है, क्योंकि मूर्छा किसने डाली है? राजी महाराज ने डाली है। हमें तो खेल देखने की इच्छा भी उन्होंने उपजाई। हमने कहा कि नहीं, हम तो देखेंगे, और देखने के लिए मना करने पर भी आ गए। अब आए तो फंस गए। अब वो तो मूर्छित है, क्या बताए। और जीव के साथ में ऐसी मूर्छा में जुड़ गई है कि जीव करे वही सही है। तो जीव को बोध करना पड़ेगा। तो यहाँ हम जिस
धरा पर खड़े हैं। सामान्य मनुष्य की जो सोच है वो सोच के धरा पर प्राणनाथ जी हमें कैसे प्रबोध करते हैं वो मैं पढ़ता हूँ। यह है प्रकाश गुजराती। और जैसे भागवत में समझने के लिए 14 पाठ है तो कहते हैं इनका चरण है, ये पीनी है, घूंटन है, ऐसे समझाते हैं वो समझने के लिए कि ताकि याद रह जाए कि 14 है, नहीं तो भूल जाते हैं। भागवत के कितने चैप्टर है भूल जाएंगे, स्वरूप साहब के कितने चैप्टर है भूल जाएंगे, तो याद कराते हैं कि 14 याद रखो। तो कहते हैं कि ये चरण जो है वो रास है, फिर जो लेख है पिंडी वो बोलते हैं प्रकाश है। तो शुरू होता है चरण से यानी समर्पण से, और पिंडी यानी आपका लेख जितना मजबूत होगा उतना आप दौड़ पाएंगे। और वो अगर दौड़ना है आध्यात्मिक लेवल पे तो ज्ञान ज्यादा उपार्जित करना पड़ेगा, चाहे वो ध्यान से करो, शास्त्रों से करो, सत्संग से करो, मगर ज्ञान उपार्जित करना पड़ेगा। तो ये ज्ञान हमें जो मिलता है उसमें ये जीव को जो शिक्षा दी गई है, प्रबोध दिया गया है, साबड़ जीव कहूँ वृतांत तूने एक दऊ दृष्टांत। हे जीव तू ध्यान से सुनना, मैं तुझे एक दृष्टांत देके बताता हूँ। ते तू साबड़ एक चीज तूने कहूँ जू करी नहीं, बड़े प्यार से, क्योंकि तू मेरा साथीदार, तू है तो मैं यहाँ हूँ, तेरे कंधे पे बैठ कर तो ये खेल देख रहा हूँ, इसलिए मैं बड़े भाव से एक करके ये समझा रहा हूँ, तू एक चित्त होके सुनना। परीक्षित एम पूछो प्रश्न, परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी मुने कहो वचन, 14 भवन माहे मोटो जे, मुझने उत्तर आपोते। ये 14 लोक का एक जो ब्रह्मांड है, ऐसे तो करोड़ों ब्रह्मांड है, मगर उनमें से ये जो ब्रह्मांड जिसमें हम हैं, जिसमें ये परीक्षित और सुखदेव के माध्यम से भागवत में बोध दिया गया है, तो कहते हैं कि परीक्षित जैसा ज्ञानी पुरुष कोई नहीं, इतना, क्योंकि वो शुरू से ही जन्म से ही वैरागी रहे। अपने पिताजी को भी कह दिया कि क्या पिता और क्या पुत्र, ऐसे सुखदेव जी। तो उनको ये प्रश्न पूछा गया, परीक्षित पूछ रहे हैं कि 14 लोक का जो ब्रह्मांड है उसमें कौन बड़ा है? क्या रे शुक जी एम बोल्या प्रमाण, ग्रह जो वचन उत्तम करी जान, 14 भवन मो मोटो ते, मोटी मत नो दड़ी छे जे। कहते हैं कि बड़ा वो है जिसकी बुद्धि सही है, जिसकी बुद्धि यानी ब्रेन बड़ा है ऐसा नहीं, ब्रेन इतना भी हो चलेगा मगर वो शार्प होना चाहिए। तो सुखदेव जी मुनि बोलते हैं कि 14 लोक के अंदर जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी देवी देवता है, पितृगण है, उनमें से जिनकी मति यानी बुद्धि शार्प है, बड़ी है, वही सबसे बड़ा है। आज हम समाज में वही कहते हैं कि समाज में भी बड़ा कौन है? तो सही में तो जो बुद्धिशाली होती है वही बड़ा कह जा रहा, मगर अभी ऐसा नहीं है। अभी तो जो पैसे वाला ज़्यादा है, सत्ता वाला ज़्यादा है, वही बड़ा कहलाता है। मगर ये आध्यात्मिक जगत में ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो जिसके पास बड़ी बुद्धि यानी वो कैसी बुद्धि वो बताते हैं।
वड़ी परीक्षित पूछू एम ये मोटी मत ते जानिए कैम मोटी मत नो कहूँ विचार ग्रह जो परीक्षित जानी सा। कैसे समझा जाए कि बड़ी बुद्धि का आदमी है? तो बोलते हैं कि मैं बात बताता हूँ। मोटी मत ते कहिए एम जेहना जीवन वल्लभ श्री कृष्ण। जिस जीव को परम शक्ति श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण हो, जिसकी बुद्धि उसमें लग गई हो, वही बड़ा बुद्धिमान गिना जाता है। और जिसकी बुद्धि सांसारिक जीवों में, सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक व्यक्तियों में लगी है, वो बड़ी बुद्धि वाला नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो छूट जाने वाला है। आप किसी व्यक्ति विशेष से कितना भी प्रेम करो, वो व्यक्ति विशेष आपसे कल तो छूटना ही छूटना। आप कितने भी सत्ता अर्जित कर लो, संपत्ति अर्जित कर लो, परिवार अर्जित कर लो, वो सब छूटना है। तो उसमें बुद्धि काहे की बड़ी? जब छूट ही जाना है तो पकड़ना बुद्धिमानी थोड़ी है। जब मुझे पता ही है कि इससे उत्तर ही जाना है, तो इसको पकड़ना क्या बुद्धिमानी? कोई बुद्धिमानी नहीं। इसलिए कहते हैं एक बीजा जे निजी मत। इसके अलावा जो दूसरी बुद्धि है, ते तू सर्वे जान तू मत, वो कुबुद्धि है, ऐसा समझ लेना। जो ये संसार की, ये ब्रह्मांड की, ये पिंड की चीजों के पीछे पागल है, वो बुद्धिहीन है, ऐसा समझना। तू मत ते कही कहवाय निचारा थी नीची था। और बुद्धि किसको कहते हैं? ये जो नीचे से नीची कक्षा की है, नीचे से भी नीची, क्योंकि वो गलत चीज को पकड़ रहा है, गलत समय व्यतीत कर रहा है, इसलिए वो गलत। एवड़ो तेहनो शोव्रतांत तेहनु कायिक कहूँ दृष्टान। सांपड़ परीक्षित करूँ वरी ते एक मोटी मत नो जणी छे जे। मोटी मत वल्लभ धणी करे ते भव सागर क्षीण माहे तरे। तेहनो आड़ न आवे संसार ते न चल सुख पामे पराकर। तो बोलते हैं कि जिसकी बड़ी बुद्धि है, वो तो ये शरीर नहीं, ये जन्म नहीं, मगर ये भवसागर का जो सागर है, बार बार आना और जाना, उसको भी पार करा दे, वो बड़ी बुद्धि है। जे जो गवाई छे तारे हाथ ते आणी जिबाए केहूं कई बात। आटला दिवस ते जाण्यू नव जान मूर्ख करे तेम कीधु अजान। जागृत पुरुष आपको हमेशा ये समझाते हैं कि आपने जीवन में जो भी कुछ किया वो अज्ञान का वश किया। ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए हर धर्मों में 5 निषेध बताए हैं जीवन में। स्वामी जी ने भी बताया, पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब। कहा है शराब और कैप सब पर दारा और चोरी न कर। मुझे आनंद है कि हमारे सुंदर साथ कहीं भी जाओ तो आपको तंबाकू, गुटखा, बीड़ी ये नहीं दिखाई देगा, शराब पीने वाले नहीं दिखाई देंगे, चोरी करने वाले नहीं दिखाई देंगे। तो ये समाज का उत्थान हुआ, ये शिक्षा से समाज का उत्थान हुआ। तो ये अगर आप प्राइमरी क्लॉज फुलफिल करते हो, तभी आप ब्रह्म ज्ञान के लिए उचित है। आपकी बुद्धि
तभी उड़ान के लिए तैयार हो सकती है जब आप ये 5 चीजों को नियम से पालन करें। तो हम करते ही हैं। तो कहते हैं कि ये वचन जो है, सुन जो वड़ी धनी ना वचन, वाणी कहे ते ग्रह जो मन, रखे पानी वन वेलो ताय, आवो नहीं लाभ रे दाय। आवो दाव, ऐसा दाव, ऐसा समय, ऐसा संजोग फिर मिला या ना मिला, इसलिए कल करेंगे परसों करेंगे ऐसा नहीं। आज से आपकी वृत्तियों पे संयम डालें। नपस्सो करो सवार, हरस युवा मारो परहेज कर। हम बोलते हैं कि नहीं, स्वामी जी ने हमें ऐसा सिखाया नहीं, कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है कुछ। अरे भैया, कुछ व्रत नहीं रखोगे तो आपकी इंद्रिया तो कहीं ना कहीं दौड़ा के ले जाएगी, उस पर नियंत्रण करना जरूरी है। हम हफ्ते में एक बार अगर उपवास नहीं कर पाते हैं, खाना चाहिए ही चाहिए, तो क्या प्राप्त करेंगे दुनिया में आके। एक हफ्ते में एक बार नहीं तो 15 दिन में एक बार उपवास रखो। मैं तो बताता हूँ कि बॉडी के लिए अच्छा है, मन के लिए अच्छा है और आपकी इंद्रियों पे नियंत्रण लाने के लिए अच्छा है। हम तो बोलते भी ज्यादा है, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन लाना जरूरी है। फालतू बातों करके क्या फायदा। हम दो साथ में बैठे हैं और तीसरे की बात करें जिसको पता ही नहीं है, और उसकी बात करने से क्या फायदा। बेकार में टाइम बिगड़ता है। इसलिए थोड़ा मौन रखें, दौड़ धूप कम करें, और पर्याप्त धन प्राप्त हो गया है तो उसके पीछे पागल मत बने, क्योंकि छोड़ के ही जाना है। संसार में रहना है, उसके लिए जरूरी है उपार्जन करना भी जरूरी है, खुद के पैर पर खड़ा होना जरूरी है, हमारे परिवार को प्रेस्टीज देना भी जरूरी है, और हमारे दरवाजे पे आया वो हमारा ही एक स्वरूप है। वो भी ब्रह्म सृष्टि, मैं भी ब्रह्म सृष्टि, वो भी परमात्मा का अंश, मैं भी परमात्मा का अंश। मगर हो सकता है वो सोया हुआ है, मैं थोड़ा बैठा हुआ हूँ और ये खड़े होके दौड़ते हुए। तो जो खड़े होके दौड़ते हैं उन्होंने हमें कहा कि भैया तुम भी दौड़ सकते हो, तुम भी उड़ सकते हो, तुम भी परम धाम आ सकते हो। भरोसा दिया कि तुम भी परम धाम आ सकते हो। और आने के लिए जैसे प्लेन में हम बैठते हैं तो उसकी 2 पंख होती है, पक्षियों की भी 2 पंख होती है। तो ये 2 पंख क्या है? तो एक पंख है प्रेम की जो रास में आती है, और दूसरी एक है विश्वास की, ईमान की, जो यहाँ प्रकाश में आती है। ये 2 पंख हैं, मगर ये प्लेन कब उड़ेगा? जब उसमें फ्यूल डालोगे तब उड़ेगा। तो फ्यूल क्या है? ये ज्ञान है, उसका फ्यूल है, इलम। ये संसार का कितना भी ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, आप नहीं उड़ सकते। उसके लिए खुदाई इलम चाहिए, परमात्मा तक पहुंचने का ज्ञान चाहिए, और इसमें खुदाई इलम लिखा है। तो अभी ये जीव को बता रहे हैं कि भाई तेरी बुद्धि को सतेज कर। ब्रह्म बाजवा कहा वचन, मोटी मत ग्रहे जय मथाय धन धन, हवे ओळख जे जो पे करी, ब्रह्म भ्रांत मुके परहरी। आपकी जितनी भी भ्रमणा हो इस जगत के बारे में, उस जगत के बारे में, वो थोड़ी दूर करके आपको आपकी बुद्धि को साफ करना है। और फिर एक चैप्टर उसी से मिला जुला है
और उसमें हमें बताते हैं यहाँ कहते हैं, बड़ा अच्छा चैप्टर है, जीव को सिखापन देते देते कहते हैं कि हम कभी कभी जीव और मन को अलग नहीं कर पाते। हमारा जो शरीर है पंच तत्व से बना हुआ, उसको भी डिटेल में जानना जरूरी है ताकि हम उसके पार जा सकें। दूसरा प्राणमय शरीर है, उसको भी शुद्ध करना उतना ही जरूरी है क्योंकि हम उसके ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं। तीसरा मनोमय शरीर जो सबसे बैड सिचुएशन में है, क्योंकि ये मनोमय शरीर कौन निर्मित करता है? हमारा सत्संग, हमारा कुसंग, हमारा समाज, हमारा परिवार, वो हमारे मन को निर्मित करता है। हमारा सोशल मीडिया हमारा मन निर्मित करता है और उसमें इतने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भरे हैं कि वो ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं सकता। उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट ट्रीट इट अनट्रीटेबल, इनक्योरेबल सिचुएशन। मन से हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहले के जमाने में पानी और दूध, उसमें दूध को कॉस्टली चीज, अमूल्य चीज मानी जाती थी और पानी को समझो कि ऐसे ही मिल जाता था। मगर ये एग्जाम्पल आने वाले समय में या हाल ही में वो उचित नहीं है। अभी तो दूध से भी अमूल्य अगर कोई चीज है तो वो पानी है। सही बात है ना मेरे? और अभी ये बात और पता चलेगी 25-30 साल में कि पानी कितना मूल्यवान है। मगर यहाँ समझाने का ये प्रयास किया है कि मन तो क्या है, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वो कहाँ ये भटकाता है, इस दुनिया में भटकाता है, इसलिए वैल्यू नहीं है। तो इसलिए कहते हैं वरी बड़ पूछे कहूँ विचार, वरी बड़ पूछे कहूँ विचार। आप मुझे पूछते नहीं है, प्राणनाथ जी कहते हैं, फिर भी बिना पूछे मैं आपको मेरा एक विचार सुझाव देता हूँ। कारण साथ तणे आधा, क्योंकि आप तो मेरे साथीदार हैं, मुझे तो आपको भी साथ में लेके चलना है। इसलिए मैं, आप नहीं पूछो तो भी मैं बताता हूँ। रखे के गने उत्कंठा रहे, श्री सुंदर बाई ते माटे कहे। किसी के मन में कोई जानकारी पाने की कोई उत्कंठा, चेष्टा रहे, वो न रहे, इसलिए सभी बातों को समझा रहे हैं, हमें निशंक बना रहे हैं। और ये सुंदर बाई शब्द आया तो ये हमारा बॉडी अलग है और हमारी आत्मा अलग है। वो समझाने के लिए आत्मा का कोई न कोई नाम दिया गया। जैसे ये प्राणनाथ, तो महराज उनका नाम है शरीर का, मगर उनके अंदर जो आत्मा है उसका नाम है इंद्रावती। और ये देवचंद्र जी जो यहाँ सदगुरु इस ब्रह्मांड में बने हैं, उनके अंदर जो आत्मा है उसका नाम है सुंदरबाई। तो कहते हैं कि सुंदरबाई ने जो अक्षर जगत, अक्षर जगत और अक्षरातीत, ऐसे 3 जगत को एनालिसिस करके समझाया और उसमें कोई शंका न रहे, इसलिए मैं आगे आपको और समझाता हूँ।
आगे एम वचन कहवाय जे कीड़ी पग कुंजर बंधाय डूंगरता तृणे ढाकियो पादरो प्रगट कोणे नवता। तो कहते हैं कि देखो हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं उन्होंने जिन्होंने देखा कि ये दिव्य शक्ति तो अनंत है। हमारा ये मृत्यु लोक कितना है 50 करोड़ योजन जमीन का, मगर उसके ऊपर भवर लोक है, स्वर्ग लोक है, महर लोक है, ऐसे कुल मिला के 14 नीचे भी अतल उतल सुतल तलातल रसातल पाताल ऐसे मिला के 14 लोक, वो एक ब्रह्मांड ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड, वो भी कुछ नहीं है। वो तो अक्षर ब्रह्म एक पल में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड का निर्माण करता है, उसका लय कर देता है। ऐसा अक्षर ब्रह्म जिससे इतना शक्तिशाली है, वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सत अंग का एक अंश भी नहीं है। आप सोचिए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत चिद आनंद, और ये 3 गुणों में से एक गुण सत, और वो सत गुण में से एक अंश वो अक्षर ब्रह्म, और वो इतना शक्तिशाली कि जो करोड़ों ब्रह्मांड का निर्माण करता है और लय कर देता है। और वो भी कैसे, जैसे एक छोटा बच्चा खेलता है और बनाता है, सागर के किनारे गया, रेत पे उसने पैर रखा, अच्छा बढ़िया मकान बनाया, फिर मदर फादर बोलते हैं चलो बेटा घर चलते हैं, तो वो अपने पैर से ही उस महल को तोड़ के चल देता है। अक्षर ब्रह्म खेलत बाल चरित्र आप अपनी इच्छा सो, वो प्रकृति के साथ खेलते हैं और ऐसे कई ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं और लय कर देते हैं। वो भी उनके दर्शन को रोज जाते हैं, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनके अंग है। हम सोचो, हम उनके दासी नहीं है, हम उनके अंग है। ये हाथ ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा अंग है। ऐसे हम सभी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग हैं। और इतनी बड़ी गरिमा होने पर भी हम इस दुनिया में आके ये शरीर धारण करके कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उल्लू किसको बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्या करोगे उल्लू बना के? सोचो, ये सोचने के लिए हमें मजबूर करते हैं कि आप सोचो। तो कहते हैं कि जिन्होंने देखा कि इतना बड़ा अनंत, और वो अनंत ये शरीर धारण करने से ये सुरता, वो वहां की ब्रह्म सृष्टि यहाँ कैसे बद गई, एक शरीर के अंदर सिमट गई, अब दौड़ नहीं सकती है बेचारी। इसलिए कहा कि ये शरीर तो चींटी जैसा है, उसका क्या मूल्य, आया और गया, कोई 2-4 साल आगे पीछे गया। तो ये चींटी जैसा जो शरीर है, उसके अंदर ये अनंत शक्तिवान जो हमारी आत्मा है वो बद गई है। और जिन्होंने ये देखा समझा, उन्होंने ये बात पहले के युग में उस समय के बुद्धिमान लोगों को समझाने के लिए ये कहा कि मैंने ऐसा देखा कि एक चींटी के पैर में हाथी को बांध दिया हो। फिर कहा कि डूंगरता तृणे ढाकियो, एक बड़ा डूंगर हो हिमालय जैसा, और हम देखना चाहे मगर हमारी आंख के आगे एक छोटा तिनका लगा दे ऐसा, तो हम वो डूंगर को देख नहीं पाते। उसका अस्तित्व क्या, एक छोटा कणा घुस जाए, डूंगर हमारे लिए समाप्त।
ऐसे कहते हैं कि ये माया जो है ना, ये शरीर वो ऐसे एक घास के तिनके जैसी है जिसने ये बड़ा परम धाम और अक्षरधाम सब भाग लिया। तो पादरो प्रगट कोणे न उठो, ये बात जल्दी सबकी समझ में आती नहीं है। कीड़ी कुंजर ने बैठी गली, और कीड़ी ऐसे हाथी को निकल जाती है। ये हमारी आत्मा जो हाथी जैसी है, ये शरीर जो कीड़ी जैसा है, वो उसको निकल जाता है, उसके कब्जे में कर लेता है। केहनी तो कोणे खबर ना पड़ी, केहने तो कहूं छुए, जे माया बारे थई छे ते। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तो बोलते हैं कि जिन्होंने इस दुनिया में आके ये दुनियावी चीज को ही बड़ा समझा है, जिन्होंने अपने शरीर को ही महत्व दिया है, जिन्होंने अपनी मान्यताओं, झूठी मान्यताओं को ही महत्व दिया है, वही माया को भारी कर रहे हैं। तो हमें समझाते हैं कि ये माया को छोड़ना है, तो कैसे छोड़े? तो यहाँ एनालिसिस करते हैं, फिर मैं यहाँ से बात पूरी करूंगा। सनकादिक ब्रह्मा ने कहे, जे जीव मन बेऊ बेला रहे, ते जुजवा करीने देवो, सनकादिक के एम प्रश्न करो। ब्रह्मा के मनसपुत्र 4 हैं। दो किस्म के पुत्र होते हैं। एक ज्ञान के द्वारा अर्जित किया हुआ पुत्र होता है। जब वो ज्ञान लेने आता है तो उपनिषद के ऋषि उनको शिष्य बोलते हैं। जैसे देवचंद्र जी के पास महाराज गए तो वो शिष्य बन के गए, वो सदगुरु रहे। मगर जब तालमेल ठीक बैठ जाता है, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बराबर आ जाती है, तो वो शिष्य नहीं रहता है। तुम सतगुरु दीपक भयो कियो आप समान। जितना नॉलेज, जितनी दृष्टि, जितनी उनकी पहुंच है, उतनी पहुंच वो शिष्य की भी हो जाती है। फिर वो शिष्य नहीं रहता। वो फिजिकल लेवल में जो था, भौतिक जगत में था, वो बात अलग थी। आध्यात्मिक लेवल में उठाई हुई तो समझो कि वो भी उसी लेवल पे पहुंच गया। कियो सो आप समान। तो ऐसे शिष्य को वो पुत्र बोलते हैं हमेशा। जैसे मैंने अष्टावक्र की बात बताई, तो उन्होंने भी कहा कि हे पुत्र, हम जन्मों जन्म से देह से बंध गए, उससे छुटकारा करना है, और वो ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। तो यहाँ सनकादिक जो उनके 4 मनस पुत्र, नस्ली पुत्र यानी अपने बायोलॉजिकल जनरेशन, मगर जो बायोलॉजिकल नहीं है, जेनेटिक नहीं है, मगर ज्ञान से जो बना है, वो पुत्र अलग होता है। तो मेरा उनके नस्ली पुत्र नहीं थे, नजरी पुत्र थे। नजर से पैदा हुए, उनकी कृपा दृष्टि से पैदा हुए। तो ये जब पिताजी को आके उनके 4 मनस पुत्र बोलते हैं कि हमको ये अलग करके बताओ कि जीव क्या होता है, मन क्या होता है। यारे ब्रह्मा मन विमशा रही, मन माहे अति चिंता थई, ये पढ़ो उत्तर हूँ की नव थयो, त्यारे वैकुंठनाथ ने शरणे गयो। अब ब्रह्मा जी, ये सब ऑनेस्ट पीपल,
मैं बताऊं कि जो अपने बलबूते पर अपने प्रारब्ध से ज्ञान को अर्जित करता है, निष्ठावान होता है, और वो जो जानता है, जो अनुभव किया है वही बोलता है, वाद विवाद कभी नहीं करता है। आपको कोई ऐसा विद्वान मिल जाए कि जो वाद विवाद में आपको उलझाए, तब आपको समझना कि ये शास्त्रों से लिपटा हुआ व्यक्ति है, बुद्धि की कसरत कर रहा है, वो ज्ञान उपार्जित उसने नहीं किया है, वो ज्ञानी नहीं है, वो पंडित है, शास्त्री है। ज्ञानी तो अंदर से ज्ञान जन्म लेता है। तो ये ज्ञानी है नहीं, ये भी जानते हैं। तो उसने, ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटे ये बात तो बड़ी मुश्किल है मेरे लिए आपको बताना कि जीव क्या है और मन क्या है, तो मैं तो ये जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो मेरे से जो सुपीरियर अथॉरिटी है, चलो मैं उनके पास ध्यान लगाया ब्रह्मा ने, और पहुंच गए महाविष्णु आदि नारायण के पास। भगवान जी त्यारे तेने ताल, और ब्रह्मा जी को कहा कि ये हाल है, मेरे पुत्रों को ये जानना है कि जीव क्या है, मन क्या है। तो ये ब्रह्मा जी को जवाब देने के लिए तुरंत क्या हुआ, हंस रूप लाया तत्काल। विष्णु भगवान हंस रूप में उनके सामने आ गए। हंस जी ने जीवे ओढ़ क्यों, तो ब्रह्मा जी का जो जीव था ने, उसने पहचान लिया कि ये खुद महाविष्णु आदि नारायण है। त्यारे मन आड़ो फरी नय पड़ी, तब मन आया एक्शन में। उसने बोला यार ये जानवर और ये परमात्मा नहीं। तो सुंदर साथ जी, जब भी आपको कंफ्यूजन हो, मैंने कहा कि मन क्या है, इज नथिंग बट कंफ्यूजन एंड मिजरी ऑफ आवर लाइफ। जब भी कंफ्यूजन हो तो समझ लेना है मन आ गया। बड़ी विटंबना हो जाए जीवन में, तब समझना कि मन का रोजा आ गया। मगर जब आप सात्विक गुण से बैठे हैं और एक ध्यान से, तब जो बात आपकी समझ में आए ना, तो जानना कि ये जो है वो मन नहीं है, जीव है। सनकादिक के एम पूछू वचन, जीवने चापी बैठो मन। चापी ने बैठना है, असली उसको लिप्त हो जाना, जुड़ जाना। तो ये मन जीव के साथ और जीव मन के साथ इतने जुड़ गए हैं। त्यारे हंस दिए की तो जवाब, समझा सनकादिक भाग्योवान। बाते मारे समझा दिया, पण दूध पानी नव जुजवा थया। तेहनो तमसो करूं जवाब, समझावने का। अब ये बहुत मुश्किल काम होता है। जो चीज एक दूसरे से जुड़ गई हो, उसको सेपरेट करना मुश्किल है। हमारी सुरता, हमारी चेतना इस शरीर से जन्मों जन्म से इतनी जुड़ गई है कि अब हम शरीर नहीं है और आत्मा है, ऐसा प्रतिपादित करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। कितना भी समझाए मगर समझे नहीं, और समझ बिना सूद न पार की जो कोट करो। ये तो बड़ा इजी नहीं है। हम बोलेंगे भाई हमने तो प्रणामी धर्म बन गए, घुस गए उसमें, उससे कुछ नहीं होता है। तो बहुत परिश्रम का काम है। जन्मों जन्म से चिटका हुआ हमारा शरीर का अभ्यास, मन का अभ्यास, बुद्धि का अभ्यास तोड़ना है, और फिर उसके नीचे लिपटा हुआ जो हमारा सही तत्व है, वो बीज तत्व को हमें उजागर करना है। बड़ा भारी काम है, मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है। ये सर्जरी करना तो कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है बुद्धिमानी।
ये बुद्धिमानी का सवाल है कि करो, कैसे करते हो? समझीने ओळखो धणी, तो आपको परमहंस बनना है, हंस बनना है। दूध और पानी को विश्लेषण करके सेपरेट करना है। ये माया क्या है, ये जीव क्या है, ये आत्मा क्या है और हम क्या, कहाँ से आए, वो विश्लेषण करो। समझीने ओळखो, चालो आपने गरज भणी, और चलो हम अपने जो हमारा निज वतन है वहां चले। ये जीव की बात को छोड़ो, जीव का तो जन्म यही इस ब्रह्मांड में हुआ है। जीव यानी जो ये ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है नारायण, उनकी ही जीव सृष्टि है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। जब महाप्रलय होगा और महाविष्णु विलय हो जाएंगे तब ये जीव नहीं होंगे, मगर आत्मा रहेगी, क्योंकि आत्मा अखंड है, अविनाशी है। उसका जन्म नहीं होता, उसका मरण नहीं होता, आत्मा बुढ़ी नहीं होती। परमात्मा का अंश है और ये सृष्टि है वो अक्षर ब्रह्म की है, इसलिए उसको अक्षर ब्रह्म की सृष्टि यानी ईश्वरीय सृष्टि बोलते हैं। ईश्वर है वो, तो काफी कुछ बनाता मिटा, इतना शक्तिशाली, और उसकी खुद की सृष्टि वो है ईश्वरीय सृष्टि। और उसको भी आनंद करना है, उसको भी देखना है आनंद क्या होता है। और एक है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सृष्टि, यानी ब्रह्म जो उत्तम पुरुष है उसकी सृष्टि, और वो है हम दावा करते हैं, इसलिए हमें चेंज करना पड़ेगा हमको, खुद को। मैं कल आपको सुहागिन के लक्षण बताऊंगा कि वो ब्रह्म सृष्टि कैसी होती है। ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने ब्रह्म जैसी तदोगत, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जैसी होनी चाहिए। एक रोटी के लिए गलत बोले वो ब्रह्म सृष्टि हो ही नहीं सकती। वो जीव सृष्टि है, प्रमाण है कि वो दुनिया के पीछे दौड़ रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि आप हंस बनो, परमहंस बनो, विश्लेषण करो सोच समझ के और अपने घर चलने की तैयारी करो। समझीने ओळखो धणी, चालो आपने गरज बड़ी, ये चारे नो अर्थ जये रखे काई तमने रहे संधि। ये चार जो एग्जाम्पल दिए चींटी के और हाथी के, और तो बोलते हैं सबका कहने का मतलब यही है कि आप आत्मा विशाल हो, कुंजर जैसे हो, हाथी जैसे हो, और ये कुछ भी नहीं है, कीड़ी जैसा है, उसको छोड़ो, तो पानी जैसा है। नो जे जोता ने जवाब म देता ग्रंथ, अकल अगम वैकुंठ नो दणी, ये थोड़ी हजी करे दणी। तो कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात नहीं आती, अभी तो वैकुंठ नाथ की बात आई। ये जो भी चर्चा हो रही है, विश्लेषण हो रहा है, वो मन और जीव का विश्लेषण हो रहा है। परम धाम में न जीव है न मन है नहीं, तो वो परम धाम की बात नहीं है। ये तो ये जगत की, और इस जगत में से ही निकाल के हमें ले जाना है ऊपर, इसलिए जगत की बात हमें समझा रहे। हवे समझाओ जो वाणी, मैं वाणी से आपको समझाता हूँ। दूध बिछोहा करी दऊ पानी, मैं दूध और ये पानी को अलग करके आपको समझाता हूँ। जो जीव साख पूरे आपनो, और अगर हमारी अंतरात्मा, हमारा जीव अगर वो सही समझ जाए, उसकी समझ में आ जाए, साक्षी दे, अर्थ करो तो तारतम तणो, तो समझना कि तारतम वाणी का गहन रहस्य आपके दिल में उतर रहा है।
धीरे धीरे आपके दिल में जा रहा है। हमेशा बड़ जो जीव सो बात, जीव की मैं एक बात बताता हूँ, सुनना। जीव तणो मोटो प्रकाश, 14 भवन अजवाड़ू करे, जो जीव जीवन ने हृदय धरे। तो जीव की कैपेसिटी क्या है? तो बोलते हैं कि जीव अगर ध्यान धरता है, भक्ति करता है, ज्ञान पाता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कहां तक पहुंचेगा जीव? वैकुंठ तक, क्योंकि वो उसका उद्गम स्थान है, उसका बीज वहां है, वो बीज तक ही जा सकता है। हमारा बीज परम धाम में है, इसलिए हम परम धाम जा सकते हैं, नहीं तो हम भी नहीं जा सकते। मगर हमें इसमें इंटरेस्ट आने लगा है, क्योंकि हमारे घर की बात है, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं आता। नहीं तो ये लगता है क्या यार चक्कर, हंस तो हंस है, पानी तो पानी है, तो ऐसा होता है। मगर इंटरेस्ट आता है तो बोलते हैं कि जब जीव ये ध्यान धरता है, उसके हृदय में जब प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, तो ये 14 भवन तक देख पाता है। और जो जीव जीवन ने हृदय धरे, और वो जीव अपने परमात्मा यानी वैकुंठ नाथ को अपने हृदय में धारण करता है। ये छे ये वो समरथ ये ना बढ़ो कहीं शर, ना ही राखू संदेह लगार, जानी साथ करनो आधार। इसका भी मैं विश्लेषण करके आपको बताता हूँ, क्योंकि आप सब मेरे साथीदार हो। मैं जो समझा हूँ वो आपको भी समझाना चाहता हूँ, मैं आप सबको मेरे साथ ले जाना चाहता हूँ। इसीलिए आज हम पन्ना में आए, क्योंकि उन्होंने ये वादा किया है कि मैं सभी को मेरे साथ ले जाऊंगा। और हम माया देखने में इतने डूब गए कि हम उनके साथ में गए नहीं। हम उस समय दूसरा कोई शरीर धारण किया होगा, मगर वो बात हम समझे नहीं, और माया देखने की इच्छा बाकी रह गई। तो देखते हैं वहां जल्दी भी क्या है, परम धाम में टाइम नहीं होता है, टाइम तो यहाँ होता है। मुझे भी देखना पड़ता है कि 5 बज गए हो तो पढ़ना भी है, और मैं 5 मिनट और लूंगा। तो कहते हैं कि परम धाम में इट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, वैसे वैसे अनंतता बढ़ती है और टाइम क्षीण होता है, टाइम नहीं होता है। इस पृथ्वी का अगर 1000 चतुर्युगी होती है, यानी ब्रह्मा का 1 दिन होता है, उस समय ये जो देवलोक हमारे 14 लोक में ऊपर के लोकों में रहते हैं, बोलते हैं उनका तो 12,000 ही वर्ष होते हैं। वो तो अभी भी टाइम डायमेंशन रहा, मगर हम अगर ये 14 लोकों से भी परे परे जाए तो वहां तो टाइम डायमेंशन ही नहीं है। तो हमें वो टाइमलेस पोजीशन में जाना है, और इसीलिए हम बूढ़े नहीं होते। जहाँ टाइम है वहाँ बूढ़ा होना है, वहाँ टाइम नहीं है तो बूढ़ा नहीं होगा। चलना है ना, चलना है। मन तणो नती काई मोल, बोलते हैं कि ये जीव है, उसका तो मूल वैकुंठ धाम है, वहां से निकला बीज है। मगर मन, तो मन के लिए बोलते मन तणो नथी काई मूल, उसका तो पूंजी बीज ही नहीं है, अंकुर ही नहीं है कहीं। देती बारे आकड़ा तूल, ये जो रुई होती है ना, उसके जो एक छोटा फाइबर होता है, वो जैसे उड़ जाता है, उससे भी हल्का ये मन है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। समझो, ये अड़दी पाकड़ी नथी जेटलो,
ये छोटी पगड़ी जैसा भी नहीं है। पण पग थोब माटे कहो एट लो। ये तो मैं इतना वर्णन इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आपको उसकी सूक्ष्मता का आभास हो। अब ऐसा मन ते बैठो जीव ने ऊपर चढ़ी, ऐसा मन जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, जो वायु रूप है, वो जीव का जो ओरिजिन है महाविष्णु, उसके ऊपर चढ़ बैठा और वो ही घुमाता है। कीड़ी कुंजर एम बैठी गड़ी, तणे डूंगर डापियो एम गज कीड़ी बांधियो। ये चारों एग्जाम्पल को इस तरीके से हमको समझाया है कि ये जीव और ये मन दोनों जो जुड़ गए हैं, उसको हम सेपरेट करें। मन हम निर्मित करते हैं, समाज निर्मित करता है। वो हमारा खुद का कोई मुझे नहीं है उसमें। जो जीव पोते करे अजवास, मन को थोड़ा हट करके अगर जीव थोड़ी ताकत लगाए, हमको समझाते हैं, तो बने नव खमाय प्रकाश। और वो जो ज्ञान का प्रकाश आता है, तो वो प्रकाश मन सहन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो मन चला जाएगा आपका। मन हमारा क्या है? सर्वेंट है। मगर अभी क्या हुआ है? मन हमारा मालिक बन के बैठा है। हमें जो मन में आया वही हम करते हैं। हमारी अंतरात्मा जो बोले वो हम नहीं करते, उसको दबा देते हैं। मंदिर में गए, तीर्थ स्थान में गए, डोनेशन देने का मन आया, फिर जीव के अंदर आया कि यार अच्छा कार्य कमाया, दे दो। मगर वो पास में मन बैठा है, वो बोले क्या फायदा यार, इतनी तख्तियां तो लगी है, एक और लग जाएगी, और बड़ी तख्ती आएगी तो छोटी निकाल देगा। और ऐसा होता है। हाँ? तो मन है ना, आपको कंफ्यूज करता है। तो ये कंफ्यूजन वाला एलिमेंट आप निकालो। के ऊपर कमु दृष्टांत जो जो पोता मूर्तान, सुख जीना कया प्रमाण, सात सागर नो काढ़्यो निर्माण, भव सागर नो न आवे छे, सुख जी एम पादरु कहे। सुखदेव जी कहते हैं कि सातों सागर जो है उसका तो कहीं ना कहीं एंड दिखाई देता है, मगर ये जो भव सागर आना और जाना, आना और जाना, उसका तो कहीं छेद है ही नहीं। आते जाओ, जाते जाओ, आते जाओ, किसी को कोई जल्दी नहीं है। मगर अगर हमको जल्दी है तो हमें पढ़ना आना पड़ेगा, ज्ञान उपार्जित करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। तो ये हम कर रहे हैं। अबे पगला जे भर्या प्रमाण, जो जो जीव तणु बल जान, पहले फेरे आपण नीचर्या, भव सागर ते एम करी तरया। कहते हैं कि पहले फेरे, जब ये दुनिया तो बनती रहती है, मिटती रहती है, मगर ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टि इस जगत में कभी नहीं आई। एक अनुपम बात है जो प्राणनाथ जी बताते हैं, और ये बात सभी धर्म ग्रंथों में लिखी है कि ऐसा एक समय आएगा कि जे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सृष्टि इस जगत में अवतरित होगी, इस माया को देखने, और वो हम देखने आए। तो यहाँ हमें कहते हैं कि ये सात सागर का तो निकल जाता है कुछ न कुछ बॉर्डर, मगर इसमें से निकलना मुश्किल है। मगर जब यहाँ आए और ब्रज में से आनंद की लीलाओं करके
और जब बंसरी बजी प्रेम की और योग माया के ब्रह्मांड में जाना हुआ, तो हर आत्मा को ये समझ में आया कि ये कृष्ण यानी आकर्षित करने वाला फैक्टर वो हमें नाम से बुला रहा है। तो ये शरीर उन्होंने तुरंत छोड़ दिया। वर्णन आता है कि वो शरीर क्या क्या दुनिया का काम कर रहा था, वो सब छोड़ दिया और छोड़ के योग माया के ब्रह्मांड में ये आत्मा गई। तो ये तो शरीर था नहीं, आत्मा शरीर है ही नहीं, वो तो नूरी स्वरूप है। तो वहां योग माया के ब्रह्मांड में योग माया का शरीर धारण किया और फिर जितना आनंद ले सके वो वहां आनंद लिया। आप समझे कि ये परमात्मा तो सभी रसों का सागर है, कोई रस उसमें से छूटता नहीं है। ऐसे रसों के सागर के साथ अगर मिलन हो जाए तो आप अभिव्यक्ति को गिन ही नहीं सकते। मगर यहाँ कहते हैं कि ये नरसिंह मेहता ने ब्रज की बात बताई मगर रास की बात नहीं ठीक बताई। और यहाँ सुखदेव मुनि जी ने भी 5 अध्याय में बताई, मगर मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। ऐसा करके रास ग्रंथ का निर्माण हुआ और उसमें करीब 37 लीलाएं उन्होंने हमें समझाई। मगर ऐसी तो अनंत अनंत लीलाएं हो सकती है। और ये जो लीलाएं है, ये जो रास की लीलाएं, कृष्ण जब द्वारका गए तब वो शक्ति उनमें नहीं थी, मगर उन्होंने ये रखा कि भाई मैंने जो अनुभूत किया है वो रास का रमण में द्वारका में भी करूं। तो अपनी जिंदगी वो 125 इयर्स का लाइफ था उनका, और हर साल वहां वो रास की लीला रचाते द्वारका में। उसके नजदीक में जूनागढ़ है, वहां भी रचाते थे। और ये नरसिंह मेहता जूनागढ़ का वतनी ब्राह्मण, हाटकेश्वर महादेव का वो भक्त नागर ब्राह्मण, 8 साल तक जो बोल नहीं पाया। बचपन में मादर फादर सब गए, नीचा है पोजीशन, भाई भाभी ऐसे दुर्व्यवहार करे, फिर भी उनकी जो श्रद्धा ईमान, उससे उन्होंने इतना अचीव किया कि हाटकेश्वर महादेव कृपावंत बने। और उन्होंने ये जो रास हो रहा था वो रास महादेव ने देखा था, वो रास उनको दिखाया। इसको नरसिंह मेहता, और वो नरसिंह मेहता मशाल लेके वो देखता रहा और उसका हाथ भी जल गया क्योंकि वो बॉडी से परे हो गया। हमें तो अभी चींटी काटे तो भी गड़बड़ हो जाती है, जलने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो जब ये स्थिति आती है तब आपका चित्त कहाँ परम धाम में लग जाता है। और हमें संवेदना किससे होती है? हमारी चेतना से होती है। जब हमारी चेतना ही ये बॉडी में नहीं रही तो बॉडी में क्या होता है क्या पता चलेगा। जब चेतना ही मन को फ्यूल नहीं देती है तो मन का अस्तित्व ही नहीं रहा। जब बुद्धि ही यहाँ की है, उसमें चेतना नहीं गई तो वो भी बेकार हो जाएगी। तो कहते हैं कि ऐसे भवसागर को अगर पार करना है तो ध्यान लगाना पड़ेगा, चेतना में स्थित होना पड़ेगा, चितवनी करनी पड़ेगी और ये शरीर को भूलना पड़ेगा। शरीर के साथ जुड़े हुए सब चीज को भूलनी पड़ेगी। कम से कम हम इतना ख्याल रख पाए, कम से कम 24 घंटे में हम 15-20 मिनट, आधा घंटा भी ये स्थिति में आ जाए तो भी काफी है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज जो पढ़ रहे हैं नीचे वो रास, प्रकाश और शतरुति ये पढ़ेंगे आज। और कल जो बात होगी उन चैप्टर में से हम आगे कुछ चर्चा करेंगे। आज आधा घंटा
चलने में देरी हुई क्योंकि टीथिंग प्रॉब्लम होता है पर डे। मगर कल हम ऐसा करेंगे कि 5-10 मिनट पहले ये वाणी गायन करेंगे और बराबर 3 और 3-5 पे बैठ जाएंगे ताकि हम 5 बजे यहाँ से हो जाए। आप सभी ने मुझे बहुत शांति से सुना। मुझे उम्मीद है कि ये बात जो स्वामी जी कहते हैं, जो प्राणनाथ जी कहते हैं, वो उनमें से कुछ अंश हमारे तक पहुंचा होगा और हम हमारे बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके हर रोज 5 चौपाई पढ़े, ऐसा कुछ नियम बनाए। बोलो श्री प्राणनाथ